सुचारिता जी, एनसीपी की जो बात कही है उसको जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने स्वीकार किया है और कहा है, जैसे कि 3-4 चीजें आपने अपनी बातों में कही, कमर्शियल क्वांटिटी का होना, उसका जो है जो फॉरेन के हैंड्स का इन्वॉल्व होना, उसकी व्हाट्सएप जो है चैट, उसमें भी उस चीज को देखा गया। तो ये तमाम चीजें स्वीकार की हैं। अब हाईकोर्ट के समक्ष जब जाएंगे तो जो वकील हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नेगेट करना है जो कि कहा गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कि ये चीज कैसे मैंने कहा कि फिर सवाल कैसे वो फिर सवाल क्यों? जमानत नहीं मिली तो सवाल क्यों? आपने सवाल उठाया था ना, इसलिए पूछ रही हूं। जमानत नहीं मिली तो सवाल क्यों? जी देखिए, अगर किसी को जमानत नहीं मिलती तो वो आवाज उठाएगा ही कि मुझे जमानत नहीं मिली, मुझे ये कारण है। नहीं, वो उठाएंगे ना, आप क्यों उठा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा, आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा ये तो हद हो गई। क्यों? देखिए, अगर जमानत, आपने कहा कि एनसीबी के तर्क माने गए, कोर्ट ने माना उसमें दम है, इसलिए जमानत नहीं दी गई, तो फिर सवाल क्यों उठा रहे थे? मैंने आपसे ये पूछा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने उस तरीके से सवाल नहीं उठाया जो आप कह रही हैं। मैं न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करता हूं और प्रक्रिया है। फिर सवाल नहीं उठने चाहिए ना? मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठने चाहिए। सवाल नहीं उठने चाहिए। मैं यही कह रही हूं क्योंकि नहीं, संजय जी टेक तो एक ही हो सकता है, या तो आप मानिए या नहीं मानिए। पर्दे के पीछे कुछ, पर्दे के आगे कुछ नहीं चलेगा। ये एक्ट 1985 ये नहीं कि आप पहले बोलेंगे ये तो हद हो गई और कैमरे पे आकर आप बोलेंगे बिल्कुल सही हुआ, कोर्ट ने तो सही करा, कोर्ट ने तो तर्क देख लिए। स्वप्निल, कोर्ट ने तर्क देखे हैं और मैं फिर कहती हूँ कि isn't this about a bigger racket? बड़ा रैकेट है, अंतरराष्ट्रीय रैकेट की बात एनसीबी कर रही है। मेरे को आप बोलने दीजिए ना, मेरे को आप आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ। एक मिनट संजय जी, एक मिनट, मुझे बात खत्म कर। स्वप्निल बोलिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। आ रही हूँ संजय जी, एक मिनट स्वप्निल बोलिए, उसके बाद फिर आ रही हूँ आपके पास। सुचेता जी, जी बोलिए स्वप्निल, बोलिए। सुचेता जी, इसमें एक बात ऐसी है कि जो बेल का रिजेक्शन हुआ है वो एक आर्यन खान का नहीं हुआ है, वो तीनों जन का हुआ है। तो तीनों को समान रूप से देखना चाहिए। इसमें कोई किसी को एक को ऐसा कि भाई कोई फिल्म स्टार का बेटा इस तरह से कोर्ट नहीं देखती। ये सब चीजें मीडिया में चलती है, सोशल मीडिया में चलती है। ये सब कोर्ट के सामने ये सब दलीलें चलती नहीं है। कोर्ट ये देखता भी नहीं है कि कौन खड़ा है मेरे सामने। कोर्ट ये देखता है कि क्या दलील रखी गई है, दलील में कितना दम है। एनसीबी की दलील में दम था, इसलिए कोर्ट ने एनसीबी के फेवर में जजमेंट दिया।